लीजिए निफ्टी 20,000 20,000 निफ्टी हिट हुआ वीरू इस समय एक बार के लिए। तो थोड़ा मैं आपको थोड़ा सा खट कर रहा था यहाँ पे, सॉरी, लेकिन 20,000 हिट हुआ निफ्टी पर और 20,000 पार हुआ। तो जो एक हमारा एक टारगेट था निफ्टी पर, अब वो क्रॉस हुआ है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग होगा, अब ये इंटरेस्टिंग होगा कि अब हम 20,000 पर यहाँ पर टिक रहे हैं या नहीं टिक रहे। देखिए अब 20,001 की टिक 20,000 के ऊपर टिक रहे हैं यहाँ पर वीरू। बहुत बहुत मुबारक हो, हमारे पूरे पैनल को मुबारक हो, सबको मुबारक हो, क्योंकि तेजी वाली मार्केट का ना मजा अलग ही होता है। तेजी वाली मार्केट जब भी होती है, अच्छा 20,000 पहली बार नहीं हिट हुआ है, दूसरी बार हिट हुआ है, लेकिन अब सस्टेन कर रहा है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ एक बार वो 20,000 की कॉल देख लेते हैं, क्योंकि वहां पर मुझे लग रहा है कि अभी भी काफी ओपन इंटरेस्ट है और अभी एक दिन बाकी है, एक्सपायरी तो कल है। और आज अगर ट्रेंड डे हुआ तो क्या होगा वो 20,000 की कॉल में, मैं तो ये सोच रहा हूँ। अभी के लिए खैर 68 रुपए के आसपास है, लेकिन 2.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है। काफी इंटरेस्टिंग वीरू। 20,004 इस समय निफ्टी टिक रहा है 20,000 के ऊपर। ये मेरे लिए अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। बिल्कुल 20,000 के ऊपर टिकना। और कल आई थिंक एक सुपर स्विंग के बाद हमने देखा था कि कॉल कंसंट्रेशन 20,000 पे था। बट अनुज, वो जो आपके जहन में भी चल रहा है, मेरे जहन में भी चल रहा है, FIs कमिंग बैक विद कैश, प्लस वो 1,26,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए, वो नेक्स्ट सीरीज में नहीं गए, तो मेरे ख्याल से आज का और कल का दिन बड़ा क्रिटिकल होगा शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से। और 20,000 के ऊपर टिक गए तो एब्सोल्युटली वीरू। एक और चीज़, जो एक और बिग बोल्ड कॉल अब मैं एक हफ्ते पहले ली थी कि यहाँ से अब मार्केट को FI का कैश आएगा। फॉरगेट अबाउट शॉर्टिंग लॉन्ग, ये सब तो जो चलता रहता है, शॉर्ट कवरिंग भी आनी है, लेकिन मार्केट असली चलता है कैश से, ठीक है ना। तो वो मुझे लग रहा है आप पिछले 2-3 दिन का भी एक इंडिकेशन मिल रहा है कि अब यहाँ पर अगर FII का कैश आना शुरू हो गया, और ये इसमें कोई गलती नहीं है, मतलब ये जो ETF इन्वेस्टिंग होती है, ये होती मोमेंटम इन्वेस्टिंग है। ये उस मार्केट में जाती है जहाँ मोमेंटम आता है। तो इस समय यहाँ पर अगर एक मोमेंटम आ रहा है और वो मोमेंटम अब चलना शुरू होगा यहाँ से, तो फिर मार्केट में एक वन वे तेज़ी आ सकती है। मार्केट में शॉर्ट करने की गलती बिल्कुल मत करिए आप। मार्केट कभी ना कभी करेक्ट करेगा, लेकिन उससे पहले वो कहाँ तक जाएगा, 21,000 जाएगा, 22,000 जाएगा, 23,000 जाएगा, हमको नहीं पता। कब करेक्शन आएगा हमें नहीं पता, तो हमको उसको प्रीएम्प्ट नहीं करना है। मार्केट में बहुत तेज़ी है इस समय, पैसा बहुत है मार्केट में, और बहुत सारा पैसा अभी भी इन्वेस्ट होने के लिए तैयार है। और एक चीज़ मैं और कहूँगा यहाँ पर, हमारे जो व्यूअर्स हैं CNBC आवाज़ के, ओवरऑल जो रिटेल व्यूअर्स हैं, आपको सलाम है, क्योंकि इस मार्केट को आपने संभाला है। FIs ने तो छोड़ दिया था इस मार्केट को आपने संभाला है। इस मार्केट में पैसा आपने लगाया, तब लगाया जब इस मार्केट को पैसे की ज़रूरत थी। जिस समय FIs की इतनी बड़ी सेलिंग आ रही थी, उस समय अगर ये रिटेल का पैसा नहीं आया होता, उस समय अगर ये म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हमारे मार्केट में 16-16 हज़ार 17-17 हज़ार करोड़ की SIP नहीं आई होती, तो हमारी मार्केट भी 30-40% करेक्ट हो गई होती वीरू। नहीं हुई हमारी मार्केट करेक्ट डिस्पाइट FIs की रिकॉर्ड सेलिंग। ये अपने आप में बता रहा है आपको कि किस लेवल की मैच्योरिटी आ गई है इंडिया में। और एक चीज़ वीरू, आप और मैं दोनों इस मार्केट को काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं। एक हमारे दिल में एक हमेशा ही रहता था, जब भी रिटेल का पैसा आता था, कि ये पैसा तो पीक पे आ रहा है, ये पैसा लूज़ करने वाला है, इन लोगों को नुकसान होने वाला है। ये मेरे ख्याल से पहली ऐसी बुल मार्केट रही है जिसमें रिटेल ने भर भर के पैसा बनाया है। मतलब लोगों के पोर्टफोलियो, एक आम लोगों के पोर्टफोलियो में, उन सेवी इन्वेस्टर्स की बात भी नहीं कर रहा हूं मैं, तो अपना एक एग्जांपल देता हूं। मेरे एक जानकार हैं, वो मुझसे बीच बीच में थोड़ी बहुत एडवाइस मांगते रहते हैं कि मार्केट को लेकर क्या करना है, तो मैं उनको थोड़ा सा बताता रहता हूं। उनका पोर्टफोलियो 25-30% ऊपर है, ठीक है। तो एक मतलब एक रिटेल, एक एवरेज पर्सन ने, जो हमको देख रहा है, उसने पैसा बनाया है इस मार्केट में। इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं है। मार्केट में चलते रहती हैं रैलीज और करेक्शन, लेकिन पैसा रिटेल ने बनाया है इस बार। जी, पैसा रिटेल ने बनाया।